हेलो आदाब। इस दफ़ा लंदन में रिकॉर्ड गर्मी पड़ी तो हम लंदन से नज़दीक 3 बीचेस गए, डडल डोर, बॉर्नमथ और बॉटनी बे। तो हम लंदन की टेंशन फ्री फेमस स्टार टूर्स से गए जो 1997 से दुनिया भर में टूर्स कराती है। और ये अब तक बेस्ट कोच हॉलिडे कंपनी के 4 ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड जीत चुकी है। पार्किंग से बीच तक का डिस्टेंस हाफ एन आवर का है। जब इतना पैदल चलकर पहाड़ी से उतरकर बीच का नज़ारा करते हैं तो वो बहुत ही दिलनशी औसम होता है। डडल डोर बीच is top 10 beautiful beaches in the world। ये बीच अपने नेचुरल फेमस स्टोन आर्च की वजह से मशहूर है, इसीलिए यूनिसेफ ने इसको वर्ल्ड की हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया है। ये बीच लंदन से 3 घंटे के फासले पर है। यहाँ पर काफ़ी फिल्मों की शूटिंग भी होती है, जैसे हाउसफुल वगैरह। दुनिया भर से नेचुरल ब्यूटी के शौकीन टूरिस्ट इस बीच का विज़िट ज़रूर करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही स्टोन आर्च 40 साल पहले हॉक्स बे कराची में भी था, जो अफसोस कि अब ख़त्म हो चुका है। ये मेरे साथ डायरेक्टर विजय हैं, जो सुभाष घाई से काफ़ी मुतासिर हैं और ये शॉर्ट मूवीज़ बनाते हैं। पता नहीं मुस्तंसर हुसैन तारर साहब ने कोच से टूर किया है कि नहीं। ग्रुप कोच टूर्स में काफ़ी फ़ायदे हैं। होटल, ब्रेकफास्ट, डिनर, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब टूर्स ऑपरेटर की जिम्मेदारी होती है। इस तरह हमारा काफ़ी टाइम और पैसा बच जाता है। गाइड भी हमारा होता है, जिससे काफ़ी सहूलत और इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलती है। ये एक गुजराती कंपनी है। इनके साथ ट्रैवल करने का बहुत मज़ा आया। लंदन से बॉर्नमथ बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस 3 आवर्स का है। जैसे ही हम कोच से उतरे तो प्ले लैंड के सामने हरे रामा हरे कृष्णा के जोगी रोड पर एंजॉय कर रहे थे। ये जोगी लोग साधु संत पुरुष हैं। म्यूज़िक की धुन के नशे में मुस्कुराते हुए मस्त मगन और कूल रहते हैं। इनका एनुअल फेस्टिवल मेला 4 सितंबर सैटरडे को हाइड पार्क लंदन में है और ये फेस्टिवल इंडियन से ज़्यादा गोरे मस्त होकर सेलिब्रेट करते हैं। इंशाल्लाह मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि मैं भी जीवन में पहली बार ये फेस्टिवल देखूं। और इसके पास ही रेस्टोरेंट्स, आइसक्रीम शॉप्स और ज़बरदस्त फनलैंड है। ये यहाँ की फेमस आइसक्रीम है, देखें कैसे क्यों लगी हुई है। इस बीच के पास से एक स्मॉल रिवर ला बॉर्नमथ रिवर टर्न होता था, तो इस सिटी का नाम बॉर्नमथ हुआ। शहरों के नाम इसी तरह पड़ते हैं, जैसे झेलम एक घोड़ी का नाम था। जब उस घोड़ी की मौत हुई तो वो जगह झेलम कहलाई। नेहरू जी का ख़ानदान
कश्मीर में एक नहर के किनारे आबाद था, तो इसी मुनासबत से वो नेहरू कहलाए। 1880 में इस बीच के एतराफ़ की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई और जब से ही ये बिजी बीच है। गर्मियों में मुश्किल से ही लेट कर सनबाथ, विटामिन डी लेने की जगह मिलती है। बोर्नमथ की गोल्डन सैंडी बीच को ये एजाज़ हासिल है कि वर्ल्ड की फर्स्ट जिप वायर यहाँ से ही शुरू हुई। इसका सिंगल राइड टिकट 22 पाउंड्स का है और विंटर में ये टिकट 17 पाउंड्स का हो जाता है। ये जिप वायर 250 मीटर लंबी है और इसकी सी लेवल से 18 मीटर की ऊंचाई है। जिप वायर राइड का एक्सपीरियंस औसम है, मगर शुरू में बहुत डर लगता है। बोटनी बे लंदन से 2.5 आवर्स के डिस्टेंस पर वाक़ है। ये गोल्डन सैंडी बीच है। अतराफ़ का बहुत खूबसूरत नज़ारा है। इस बीच के पास जो चाक क्लिफ चट्टानें हैं वो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। समंदर की लहरों को देखने, सुनने, महसूस करने ही से सारी टेंशन दूर हो जाती है। सुकून और खुशी का एहसास होता है। बाज़ ममालिक के लोग बोतल में समंदरी पानी भरकर घर लाते हैं और पूरे घर में स्प्रे छिड़काव करते हैं ताकि बुरी आफतें, बलाएं दूर हों और घर में अमन व आशती हो और लक्ष्मी बरसे। पुराने ज़माने से लोग अपनी बॉडी को ज़मीन में दबा लेते। इनको यकीन था कि इस तरह बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हासिल हो जाते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन और सेल रिपेयर होते हैं और स्ट्रेस कम हो जाता है। तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने भी ये ट्राई की, जिससे मैं ऐसा लगा कि बहुत सारे कीड़े काट रहे हैं, सरसा रहे हैं, बमुश्किल 10 मिनट ही रह सका। अगर कोई साहब ये प्रैक्टिकल करना चाहें तो जिसने भी इनको गाड़ा दबाया है तो वो इनके पास ही रहे, वरना अगर कोई कुत्ता पास आ गया तो वो अपनी एक टांग उठाकर सैराब भी कर सकता है, तो वो इनको अकेला ना छोड़े। अक्सर बीचेस में ऐसे वाक़यात हो चुके हैं।